हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं तकरीबन एक हफ्ते से हमारे मुल्क भारत और कनाडा के बीच में जो अच्छे रिश्ते यानी कि संबंध थे वो इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उन संबंधों में खटास पैदा हो गई है। कट्टर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से 18 सितंबर को हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर एक पार्क में कनाडा में हत्या कर दी गई। उस मौत का जिम्मेदार हमारे मुल्क भारत के खुफिया एजेंसी आरओ वगैरह पर, जो खुफिया एजेंसी होती है उस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं बिना सबूतों के कि ये भारतीय खुफिया एजेंसियों का काम है, इस हत्या में पूरा पूरा हाथ है। इसी को लेकर हमारे देश की सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है हम पे इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद है, कोई सबूत दिखाए। कनाडा ने इस वक्त हमारे भारत के वहाँ पर जाने के लिए जो जाते हैं उनके जाने पर रोक लगा दी है, वीज़े बंद कर दिए हैं और हमारे भारतीय जो दूतावास ऑफिस हैं, जो दूतावास हैं वहाँ पे उन्हें भी बंद कर दिया है और भारत के लिए उन्हें भेज दिया है। इसके जवाब में हमारे भारत की सरकार ने भी कनाडा के दूतावास को 5 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि आप 5 दिन में यहाँ से चले जाइए अपने देश को। और ये कहानी रोज़ ब रोज़ दोनों देशों के बीच नाराज़गी बिगड़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। आज हम बताएंगे आपको पूरी कहानी, कौन है ये निज्जर और इस निज्जर का क्यों समर्थन कर रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। आज हम सबसे पहले आपको बताएं कि जिस कनाडा के प्रधानमंत्री एक सिख समाज से आने वाले कट्टर खालिस्तानी समर्थक का जो समर्थन कर रहे हैं उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि जो वहाँ पे मारा गया है खालिस्तानी कट्टर समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, वो भारत के पंजाब का है। अब उसकी वहाँ पर क्या अहमियत है वहाँ की सरकार में, वो आपको पहले बता देते हैं। जिस कनाडा में आज से 126 साल पहले एक भी सिख नहीं था, आज वहाँ पर 7,70,000 सिख समाज की आबादी है। 126 साल पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक भी सिख नहीं था कनाडा में। 1897 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिसालदार मेजर केसिंग कनाडा में रहने लगे थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में। उसके बाद वहाँ पर आबादी उनके परिवार की बढ़ती चली गई और 1980 तक तकरीबन 117 साल के बाद तक ये कुनबा उनका बढ़ के जिसकी जनसंख्या 35,000 की आबादी तक पहुँच गई और आज तक यानी कि 2023 तक 7,70,000 हो गई। कनाडा में सिख समाज का सबसे पहला बच्चा 28 अगस्त 1912 को जो भारतीय मूल का था उसकी वहाँ पर पैदाइश हुई। उसका नाम था हरदयाल सिंह। 1919 में कनाडा की सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों और औरतों को रहने की इजाज़त दे दी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वहाँ पे सिख समाज के अधिकारों के लेकर के भी बात और मांग होने लगी। गांधी जी के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्या पंडाई के जरिए मिला सिख समाज को वोट डालने का अधिकार। सबसे पहले मेयर चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन ये वोट डालने का अधिकार सिर्फ जो मिल में काम करते थे, मिल में काम करने वाले वर्करों के लिए वोट डालने का अधिकार मिला, ना कि मिल मालिकों के लिए, क्योंकि मिल मालिक जो होते थे वो ईस्ट इंडियन होते थे। उसके बाद 1947 में आम चुनाव में यानी कि राष्ट्रीय चुनाव में जिसमें लोकसभा चुने जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पूर्ण रूप से वोट डालने का अधिकार मिला सिख समाज को। और साथ में जो अब तक सिर्फ वहाँ औरतें और 18 साल के बच्चे ही रह सकते थे सिख समाज से, अब वहाँ पर वो बॉन्ड भी ख़त्म कर दिया था, यानी पाबंदी ख़त्म कर दी थी कनाडा की सरकार ने। अब वहाँ पर 65 साल से ऊपर के भी बुजुर्ग रह सकते थे। पूरी तरह से आज़ादी मिल गई सिख समाज को रहने की और सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। 1965 में सभी अधिकार दे दिए कनाडा की सरकार ने। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया सिख समाज की आबादी बढ़ती चली गई,
क्योंकि कुछ वहाँ पर जो सिख समाज था उनका परिवार बढ़ा। दूसरा, हमारे भारत के सूबे पंजाब से सिख समाज का ज़्यादातर पंजाब के कनाडा में रहकर जाकर बसने लगे, वहाँ पर शादी करने लगे, काम करने लगे और वहाँ की स्थायी निवासी हो गए। क्योंकि भारत में पंजाब सूबा एक ऐसा है जो हर एक परिवार से कम एक परिवार का सदस्य कनाडा में रहता है। और किसी के अगर 4 बेटे हैं तो चारों पंजाब में रहते हैं। किसी के दादा परदादा बेटा बेटी बहू पूरा परिवार ही सिख समाज का, हमारे पंजाबियों का कनाडा में रह रहा है। और जब आबादी ज़्यादा बढ़ी, यानी कि वहाँ पे वोट बने उनके, और जब वोट के नाते उनकी जब ताकत बढ़ी तो वहाँ का ये असर उनकी ताकत का, सिख समाज का, कनाडा की मौजूदा सरकार में भी नज़र आने लगा। क्योंकि हमारे मुल्क भारत की सरकार में 13 सांसद मौजूद हैं इस वक्त, और कनाडा में इस वक्त 15 सांसद मौजूद हैं सिख समाज से। भारत में सिख समाज की आबादी 1.7 है, जबकि कनाडा में सिख समाज की आबादी 2.1 है। यानी कि भारत से ज़्यादा सिख अब कनाडा में रहते हैं, जो 126 साल पहले वहाँ एक भी सिख नहीं रहता था। कनाडा की जो राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है पहले नंबर पे, दूसरे पे फ्रेंच है और तीसरे पे पंजाबी है। पंजाबी सिख समाज की इतनी आबादी बढ़ गई वहाँ पे, यानी खास करके पंजाबियों की, कि सामाजिक, राजनीतिक, भाषाई, पहनावा कनाडा में सभी में सिख समाज का असर देखने को मिलने लगा। अब हम बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर कौन हैं, जिसकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं इस वक्त मौजूदा, और बार बार निज्जर का नाम आ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर कट्टर खालिस्तानी समर्थक था, पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। 1996 में चला गया था कनाडा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद SFG का प्रमुख बना। 2013-14 में हरदीप सिंह निज्जर ने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इस यात्रा का सारा खर्चा ISI ने उठाया था। भारत के टॉप 40 आतंकवादियों शामिल था। 2022 में NIA ने भगोड़ा घोषित कर दिया था और उस पर 10 लाख का इनाम था और साथ में मोस्ट वांटेड था। इतना डेंजर खतरनाक इंसान होने के बावजूद वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसकी मेन वजह हम आपको बताते हैं। वहाँ सिख समाज की बढ़ती आबादी, जिसके वोटों के जरिए वहाँ प्रधानमंत्री बनता है। दूसरी बात, जो सिख समाज के वहाँ पर मौजूदा सांसद और मंत्री हैं 15, उन सिख समाज के सांसदों के साथ साथ जो ये आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी खुद की एक राजनीतिक पार्टी थी। उसकी पार्टी से 20 सांसदों का मौजूदा सरकार यानी जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन है। अगर वो उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं तो उसकी पार्टी के सांसद जो 20 हैं, जिसकी वजह से सरकार बनी है ट्रूडो की, वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और सरकार गिर सकती है। इस वजह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने आप को और अपनी सरकार को बचाने के लिए उस आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है और वहाँ पर सिख समाज की कनाडा में क्या ताकत है। अब हम बात करते हैं साथ में खालिस्तान। खालिस्तान का बार बार नाम आता है, खालिस्तान है क्या? 1947 से पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज करते थे तो उस टाइम कुछ मुसलमान कहते थे हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे मुसलमान। ऐसे ही कुछ सिख समाज के खालिस्तान के समर्थक जो आप सुनते हैं बार बार खालिस्तान खालिस्तान, हरदीप सिंह निज्जर भी खालिस्तानी समर्थक था। ये खालिस्तान है क्या? जिस तरह से पाकिस्तान अलग हो गया कुछ मुसलमानी नेताओं की वजह से कि हम पाकिस्तान अलग बनाएंगे, वैसे ही ये खालिस्तानी समर्थक हमारे मुल्क पंजाब सूबे को अपना अलग देश बनाने की मांग करते हैं, जिसका नाम खालिस्तान रखना चाहते हैं। उनको ही खालिस्तानी कहते हैं।